राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच अरावली की पहाड़ियों में स्थित भानगढ़ किला सदियों से रहस्यों और डरावनी कहानियों का गढ़ बना हुआ है। कहते हैं सूरज ढलने के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं। यह कहानी 5 दोस्तों राजीव, नीरज, पूजा, साक्षी और मोहित की है, जो रोमांच और खौफ का अनुभव करने के लिए भानगढ़ किले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। गांव के लोगों ने उन्हें चेताया, यहाँ अंधेरा होने के बाद मत रुकना, यहाँ जो जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए हंसी में उड़ा दिया। किले के पास पहुंचते ही सूरज ढलने लगा था। आसमान पर लालिमा छाई हुई थी और हवा में अजीब सी सिहरन थी। किले के टूटे हुए गुंबद और दीवारें अतीत की कहानी बयान कर रहे थे। हर कोने में एक खामोशी थी जो दिल में खौफ पैदा करती थी। किले में घुसते ही राजीव ने कहा, यह जगह सच में डरावनी है, लगता है जैसे समय यहीं रुक गया हो। लेकिन मोहित मजाक करते हुए बोला, यह सब सिर्फ कहानियां हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। रात गहराने लगी। दोस्तों ने अपना सामान एक पुराने कमरे में रखा। कमरे की हालत खस्ता थी। टूटी हुई छत और दीवारों पर अजीब निशान थे। जैसे ही वे बैठकर बातें करने लगे, तभी अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी। पूजा ने घबराकर पूछा, यह आवाज कैसी थी? नीरज ने कहा, यह सिर्फ हवा की आवाज होगी। लेकिन सबके दिल में डर ने जगह बना ली थी। थोड़ी देर बाद साक्षी ने किले के एक ओर जाने का फैसला किया। अंधेरे में चलते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह कमरे में वापस आई, उसने देखा कि राजीव और मोहित का चेहरा पीला पड़ गया था। राजीव ने डरते हुए कहा, मैंने एक काली परछाई को इस कमरे के कोने में जाते हुए देखा है। अब मजाक की जगह खौफ ने ले ली थी। पूजा ने सबको शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शायद हमें इस किले की कहानी समझनी चाहिए। राजीव ने अपने फोन पर भानगढ़ किले का इतिहास पढ़ना शुरू किया। उसने बताया कि यह किला राजा माधो सिंह ने बनवाया था। यहाँ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन उसकी चालाकी को भांपकर राजकुमारी ने उसका जादू उसी पर पलट दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया कि यहाँ कभी सुख शांति नहीं रहेगी। कहानी सुनने के बाद सबने तय किया कि वे किले का हर कोना घूमेंगे। जैसे ही वे गुंबद के पास पहुंचे, अचानक एक चीख सुनाई दी। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी पूजा की नजर एक